हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी एएलपी भर्ती 2024 के लिए साइंस के एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। दोस्तों, साइंस का ये दूसरा वीडियो है इस सीरीज़ में, और साइंस में आज हमने फिजिक्स से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लिया है जिसका नाम है मापन एवं मात्रक। दोस्तों, मापन एवं मात्रक से टॉप 60 क्वेश्चन हम यहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चन यानी कि सुपर फास्ट रिवीजन के जरिए तैयार करेंगे, जिससे कि आपका समय भी बचे और कम से कम समय में आप साइंस को कवर कर सकें। और ये सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी साइंस के वो क्वेश्चन हैं जो कि रेलवे भर्ती परीक्षा में बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मापन। क्वेश्चन नंबर 1, मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा, मूल भौतिक राशियों की संख्या है 7। कौन कौन सी हैं ये? तो देखिए, लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ठीक है, और साथ ही साथ इनके मात्रक भी देख लेते हैं। देखिए, एमकेएस पद्धति में ये मात्रक दिए गए हैं। लंबाई का मात्रक है मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, इम्पोर्टेंट रहता है विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर, ताप का है केल्विन, पदार्थ की मात्रा का है मोल, ये भी इम्पोर्टेंट है, और ज्योति तीव्रता सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ये ज्योति तीव्रता, इसका मात्रक है कैंडेला। एंगस्ट्रॉम में क्या मापा जाता है? तो याद रखिएगा, एंगस्ट्रॉम में तरंग दैर्ध्य को मापा जाता है, वेवलेंथ को। एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? तो एक अश्व शक्ति में 746 वाट होते हैं। चालक की विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों ये क्वेश्चन। चालक की विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम मीटर। ठीक है, ओम मीटर। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? बार बार एग्जाम में रिपीट होता है क्वेश्चन। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? तो एक पारसेक 3.262 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? अभी हमने पढ़ा था मूल भौतिक राशियों में, तो ये होता है कैंडेला। एक प्रकाश वर्ष बराबर है, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणे 10 की घात 12। ठीक है, 9.46 गुणे 10 की घात 12 किलोमीटर। वायुमंडलीय दाब मापने का मात्रक क्या होता है? तो वायुमंडलीय दाब मापने का मात्रक होता है बार। ठीक है, क्या होता है? बार। शक्ति का मात्रक क्या है? तो शक्ति का मात्रक है वाट। ठीक है, शक्ति का मात्रक है वाट। कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो कार्य तथा ऊर्जा दोनों की मात्रक होता है जूल। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापने का मात्रक क्या है? तो देखिए, ओजोन परत को मापने का मात्रक है, यानी कि मोटाई मापने का मात्रक है डॉप्सन। रेडियन तथा स्टेरेडियन किस प्रकार के मात्रक हैं? इंपॉर्टेंट है। तो रेडियन और स्टेरेडियन पूरक मात्रक होते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट। ठीक है, एमकेएस प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या है? एग्जाम में पूछा जाता है त्वरण का मात्रक, तो ये होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो देखिए, इसका नाम है ब्यूटीरोमीटर। ठीक है, ब्यूटीरोमीटर द्वारा दुग्ध उत्पादन में वसा की मात्रा को मापा जाता है। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? आंसर है लक्स मीटर। याद रखिएगा, लक्स मीटर के द्वारा प्रकाश की तीव्रता मापी जाती है। समतल कोण तथा घन कोण किस प्रकार की राशियां हैं? तो ये दोनों ही पूरक राशियां हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। ठीक है, हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्टेथोस्कोप कहा जाता है इसको। ठीक है, स्टेथोस्कोप। 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब किसके समतुल्य होता है? तो ये समतुल्य है 1 बार के बराबर कह सकते हैं, या फिर 1.0 बार के बराबर। पास्कल किस राशि का मात्रक है? तो पास्कल दाब का मात्रक होता है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। बल का मात्रक क्या है? तो देखिए, बल का मात्रक होता है न्यूटन। आवेग का मात्रक क्या है? तो आवेग का मात्रक है न्यूटन सेकंड। अदिश राशियों के प्रमुख उदाहरण दीजिए। देखिए, यहाँ पे मैंने अदिश राशि वही लिखी है जो कि एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो अदिश राशियाँ ये हैं आपकी चाल, द्रव्यमान, आयतन, समय, कार्य, घनत्व, विद्युत धारा, सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली हैं ये। सदिश राशियों के कुछ प्रमुख उदाहरण दीजिए। तो सदिश राशियों के प्रमुख उदाहरण हैं विस्थापन, वेग, संवेग, त्वरण, कोणीय वेग, चुंबकीय तीव्रता और विद्युत तीव्रता। ठीक है,
मैनोमीटर का क्या उपयोग है? तो मैनोमीटर से गैसों का दाब मापा जाता है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है क्वेश्चन बार बार, ठीक है। गैसों का दाब मापते हैं मैनोमीटर से। कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या है? तो कोणीय विस्थापन का मात्रक होता है रेडियन। क्या होता है? रेडियन। पृथ्वी और सूर्य के बीच की माध्य दूरी किसके द्वारा व्यक्त की जाती है? तो इसको कहते हैं एक खगोलीय इकाई, ठीक है। एक खगोलीय इकाई पृथ्वी और सूर्य के बीच की माध्य दूरी होती है ये। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? क्यूसेक में जल का बहाव, जल का बहाव क्यूसेक में मापा जाता है। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो बाइनोक्यूलर, दूरबीन का प्रयोग किया जाता है दूर की वस्तुओं को देखने के लिए। किस यंत्र के द्वारा मस्तिष्क विभव मापा जाता है? तो इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ के द्वारा मस्तिष्क विभव मापा जाता है। संवेग किसकी माप है? तो संवेग ये गति की मात्रा की माप होती है, देखिए संवेग। चलिए अब यहाँ से बात करेंगे हम कुछ प्रमुख भौतिक राशि व उनके एसआई मात्रक की, ठीक है। सभी एसआई मात्रक हैं ये भौतिक राशियों के, और देखिए इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं वही यहाँ पर मैंने लिए हैं। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या है? तो ये होता है किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है, जड़त्व आघूर्ण का। कोणीय संवेग का मात्रक क्या है? तो किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये है आपका कोणीय संवेग का मात्रक। गुप्त ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? तो गुप्त ऊष्मा का मात्रक है जूल पर किलोग्राम, जूल पर किलोग्राम। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? इंपॉर्टेंट रहता है, तो ओम मीटर, इंपॉर्टेंट है ये, प्रतिरोधकता का मात्रक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है वेबर। धारा घनत्व का मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर धारा घनत्व का मात्रक है। चालकता, विद्युत की बात कर रहा है, का मात्रक क्या होता है? तो ये होता है सिम्स पर मीटर। घूर्णन त्रिज्या का मात्रक क्या है? तो घूर्णन त्रिज्या का मात्रक है मीटर। वेग प्रवणता का मात्रक क्या होता है? वेग प्रवणता का मात्रक होता है प्रति सेकंड। क्या होता है? प्रति सेकंड। श्यानता गुणांक, इंपॉर्टेंट है, श्यानता गुणांक का मात्रक क्या है? आंसर है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है प्लांक नियतांक का मात्रक क्या है? तो जूल सेकंड, जूल इंटू सेकंड भी कह सकते हैं, जूल सेकंड या फिर इंटू सेकंड, प्लांक नियतांक का मात्रक है ये। बोल्ट्जमैन नियतांक का मात्रक क्या होता है? राइट आंसर है जूल केल्विन। धारिता का मात्रक क्या है? इंपॉर्टेंट है, धारिता का मात्रक होता है फेराडे, ठीक है, फेरड सॉरी। स्थितिज ऊर्जा का मात्रक इंपॉर्टेंट है, देखिए दो मात्रक हैं इसके, एक तो है जूल और दूसरा है किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा का। कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या है? तो कोणीय विस्थापन का मात्रक इंपॉर्टेंट है ये है आपका रेडियन होता है, ठीक है, क्या होता है? रेडियन। कार का मात्रक क्या है? तो देखिए कार के दो मात्रक हैं, न्यूटन इंटू मीटर और दूसरा है जूल, ठीक है, कार के मात्रक हैं ये। शक्ति का मात्रक, तो शक्ति के भी दो मात्रक हैं, जूल पर सेकंड और दूसरा है वाट, सबसे ज़्यादा ये ऑप्शन में आएगा वाट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बल आघूर्ण का मात्रक इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बल आघूर्ण का मात्रक है न्यूटन मीटर, ठीक है, न्यूटन मीटर। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये है आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक, इंपॉर्टेंट रहता है, एग्जाम के लिए ध्यान रखिएगा ये। गुरुत्वीय विभव का मात्रक क्या होता है? तो गुरुत्वीय विभव का मात्रक है जूल पर किलोग्राम। क्षेत्रफल का मात्रक क्या है? तो क्षेत्रफल का मात्रक है मीटर स्क्वायर, क्या है? मीटर स्क्वायर। आयतन का मात्रक क्या है? आयतन का मात्रक है मीटर क्यूब। त्वरण अथवा मंदन का मात्रक क्या होता है? सही आंसर है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इंपॉर्टेंट है ये। बल का मात्रक, तो देखिए बल का एक मात्रक तो है आपका न्यूटन और दूसरा होता है किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। गतिज ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो ये देखिए है आपका किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और जूल, दो होते हैं। एक खगोलीय इकाई बराबर होती है, तो 1.496 गुणे 10 की घात 11 मीटर के बराबर है एक खगोलीय इकाई। एक डॉप्सन बराबर होता है, एक डॉप्सन बराबर होता है 10 माइक्रोमीटर। एक बैरल बराबर कितना होता है? तो एक बैरल बराबर होता है 159 लीटर के बराबर, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है ये। एक टेरोमीटर बराबर होता है, तो एक टेरोमीटर बराबर है 10 की घात 12 मीटर, ठीक है, एक टेरोमीटर बराबर क्या होता है? 10 की घात 12 मीटर। एक फैदम बराबर होता है 6 फीट के बराबर, ठीक है, 6 फीट के बराबर होता है एक फैदम।